रात का समय था। मथुरा नगरी में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और यमुना नदी की लहरें जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही थीं। महल के भीतर रानी देवकी अपने कारागार की कोठरी में 8वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं। उनके पास खड़े थे उनके पति वसुदेव, जिनके मन में भय और प्रेम दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। राजमहल के बाहर उनके भाई कंस उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने 7 बच्चों को निर्दयता से मार डाला था। हर बार देवकी के हृदय को चीरकर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहाकर। लेकिन इस रात कुछ अलग था। इस रात आसमान में बिजली चमकी और अचानक देवकी की कोख से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका रंग श्यामल, उसकी आंखों में अद्भुत तेज और उसके होठों पर मासूम मुस्कान। यह थे स्वयं श्री कृष्ण। जैसे ही बालक जन्मा, कोठरी में बंधे बंधन खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। यह सब भगवान की लीला थी। वसुदेव ने कांपते हाथों से कृष्ण को अपनी गोद में लिया। उनकी आंखें भीग गईं, लेकिन समय नहीं था। उन्हें पता था कि अगर कंस को यह बालक मिल गया तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखा और भारी वर्षा के बीच यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात अंधेरी थी, लेकिन हर कदम पर दिव्य प्रकाश उनका मार्ग दिखा रहा था। यमुना का पानी उफान पर था, लहरें उनके कंधों तक आ रही थीं। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने टोकरी उठाई, यमुना शांत हो गई, मानो स्वयं प्रभु के चरणों को छूना चाहती हो। वसुदेव ने कठिन सफर तय किया और गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा जी का घर था। उसी रात यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका को टोकरी में लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी का बच्चा पैदा हो गया है। वह कारागार में दौड़ा और उस बालिका को उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, वह बालिका आसमान में उड़ गई और देवी का रूप लेकर बोली कि तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। कंस का क्रोध और भय अब कई गुना बढ़ गया था। उसने सोचा, अगर वह बालक मेरे हाथ नहीं लगा तो मैं पूरे गोकुल को अपने जाल में फंसा दूंगा। इस प्रकार कृष्ण के जीवन में जन्म के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर मथुरा का निर्दयी राजा कंस और दूसरी ओर गोकुल का छोटा सा गांव, जहां अब एक दिव्य बालक अपनी लीलाओं से सबके दिल जीतने वाला था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि कंस ने अपने दूत भेजे। उसने असुरों को आदेश दिया कि उस बालक को हर हाल में ढूंढकर नष्ट कर दिया जाए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। यशोदा मां के हृदय में ममता का सागर उमड़ता जब वह बालक को गोद में लेकर लोरियां गाती। लेकिन उसी मासूमियत के बीच एक दिन कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल में आई। उसने कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला में उसके विष से भरे प्राण ही चूस लिए और पूतना का अंत कर दिया। गोकुल में सभी आश्चर्यचकित थे कि यह छोटा सा बालक कैसे एक भयानक राक्षसी को मार सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद शकटासुर आया, जो एक विशाल रथ के रूप में था। उसने सोचा कि वह बालक को अपने नीचे कुचल देगा, लेकिन खेलते खेलते कृष्ण ने अपने छोटे से पैर से रथ को लात मारी और शकटासुर वहीं समाप्त हो गया। हर दिन एक नया खतरा, एक नई चुनौती, और हर बार छोटा सा बालक अपनी हंसी, अपनी शरारतों और अपनी अद्भुत शक्ति से उन खतरों को मात देता। लेकिन गोकुल के लोग अब भी डर में जी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कंस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और सच में अगला संकट पहले से भी बड़ा था। एक ऐसा दुश्मन जिसे हर कोई डर से याद करता था, कालिया नाग। लेकिन यह तो आगे की कहानी है। कालिया नाग यमुना नदी के गहरे जल में रहने वाला एक भयानक विषधर। उसका जहर इतना घातक था कि उसके आसपास का पानी भी काला पड़ चुका था। मछलियां मर चुकी थीं और हवा में भी एक अजीब सा जहर घुला हुआ था। गोकुल के लोग उस नदी के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन नन्हे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुंच गए। दोस्तों ने डरते हुए कहा, कृष्ण, यहां मत जाओ, यहां कालिया रहता है। लेकिन कृष्ण की आंखों में एक अलग ही चमक थी।
वह मुस्कुराए और बिना किसी भय के नदी में कूद गए। जल की गहराई में कालिया नाग ने उन्हें देखा और गुस्से में अपने फन फैलाए। उसका विशाल शरीर लहरों को चीरता हुआ सीधे कृष्ण की ओर बढ़ा। लेकिन यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। कृष्ण ने खेल खेल में ही कालिया को लपेट लिया, उसके फनों को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गए और फिर सबके सामने कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। गोकुल के लोग किनारे पर खड़े सांस रोके देख रहे थे। हर कदम के साथ कालिया की ताकत कम होती जा रही थी और अंत में वह हार मान गया। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर कहीं और चला जाए और इस प्रकार गोकुल की यमुना फिर से स्वच्छ और जीवन से भर गई। यह केवल शक्ति की लीला नहीं थी, बल्कि करुणा की भी थी, क्योंकि कृष्ण ने अपने शत्रु को भी जीवन दान दिया। इसी बीच गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाएं सबके दिलों को मोह रही थीं। यशोदा मां की आंखों का तारा, सबके घर घर की खुशी, कभी माखन चुराना, कभी गोपियों के मटके फोड़ना, कभी बांसुरी की मधुर धुन से पूरे गांव को मोहित कर देना। लेकिन इन मासूम शरारतों के पीछे एक गहरा प्रेम भी था। राधा, जो कृष्ण की आत्मा का अंश थी, राधा और कृष्ण का प्रेम किसी संसारिक बंधन में नहीं बंधा था। वह एक अनंत और शुद्ध प्रेम था, जिसमें कोई स्वार्थ, कोई चाह, केवल समर्पण था। गोपियों के साथ रासलीला, वृंदावन की गलियों में गूंजती बांसुरी और राधा की आंखों में छलकता प्रेम, यह सब गोकुल को स्वर्ग बना देता। लेकिन इसी सुखमय समय में कंस ने एक और चाल चली। उसने गोवर्धन पर्वत की घटना को जन्म दिया। हर साल गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र की नहीं, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें जल, घास और जीवन देता है। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की। इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने भयंकर वर्षा भेजी, जो गांव को डुबाने लगी। तब नन्हे कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात वर्षा होती रही, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति या पशु भीग तक नहीं पाया। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। यह घटना केवल उनकी शक्ति का प्रमाण नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि सच्चा नेतृत्व केवल बल में नहीं, बल्कि सभी की रक्षा में है। गोकुल के लोग अब कृष्ण को केवल एक प्यारा बालक नहीं, बल्कि अपने रक्षक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन कंस का डर अभी भी दूर नहीं हुआ था। वह बार बार नए नए राक्षस भेजता, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी धेनुकासुर, और हर बार कृष्ण और उनके भाई बलराम ने अपनी लीला में उन राक्षसों का अंत कर दिया। लेकिन कंस जानता था कि जब तक वह स्वयं कृष्ण का सामना नहीं करेगा, उसका डर खत्म नहीं होगा। इसलिए उसने एक आखिरी योजना बनाई। उसने कृष्ण को मथुरा बुलाने का निश्चय किया और यहीं से नंदगांव की गलियां, राधा का स्नेह, यशोदा मां का आंचल, सब धीरे धीरे कृष्ण से दूर होने वाले थे। आगे की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक युवा कृष्ण अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष कंस वध की ओर बढ़ते हैं। मथुरा से एक दिन नंद बाबा के पास संदेश आया। यह संदेश कंस का था। उसने कहा, मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है और उसमें कृष्ण और बलराम को अवश्य आना चाहिए। गोकुल के लोग समझ गए, यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं है, यह एक जाल है। यशोदा मां का हृदय कांप उठा। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में भर लिया, उनके माथे को चूमा और आंसू रोकते हुए कहा, बेटा सावधान रहना। राधा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे कोई अपना सबसे प्रिय मित्र खोने वाला हो। लेकिन कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ निश्चय के साथ बोले, मां, यह तो बस एक और लीला है। अगली सुबह कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए रवाना हुए। रास्ता लंबा था, लेकिन हर मोड़ पर नए नए खतरे इंतजार कर रहे थे। पहले आया एक विशाल हाथी, कुआलिया पीड़, जिसे कंस ने भेजा था। उसका शरीर लोहे की दीवार जैसा, और उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। लेकिन कृष्ण ने बिना किसी भय के सीधे उसके पास जाकर उसकी सूंड पकड़ ली और उसे इतनी शक्ति से जमीन पर पटका कि वह तुरंत ढेर हो गया। इसके बाद कंस ने अपने सबसे बलवान पहलवान भेजे। चाणूर और मुष्टिक अखाड़े में हजारों लोग जमा थे, ड्रम बज रहे थे और सबकी नजर उस छोटे से लेकिन तेजस्वी युवा पर थी।
चाणूर ने बलराम से मुकाबला किया और मुष्टिक ने कृष्ण से। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। बलराम ने अपनी गदा से चाणूर को मात दी और कृष्ण ने अपने अद्भुत बल और चपलता से मुष्टिक को परास्त कर दिया। भीड़ में खामोशी छा गई और सबकी नजर अब उस ऊंचे सिंहासन पर बैठी कंस पर थी। कृष्ण ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह कंस के सिंहासन तक पहुंचे, उसके मुकुट को खींचकर फेंका और फिर उसे जमीन पर घसीटते हुए अखाड़े में ले आए। कंस ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह दिव्य संकल्प के सामने टिक नहीं पाया। कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से कंस को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसका अंत कर दिया। मथुरा के लोग जो वर्षों से कंस के अत्याचार सह रहे थे, वे खुशी से झूम उठे। कृष्ण ने अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। वर्षों बाद देवकी ने अपने पुत्र को पहली बार गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी और दुख के आंसू एक साथ बहने लगे। वसुदेव गर्व से देख रहे थे कि उनका पुत्र केवल उनका ही नहीं, बल्कि पूरे मथुरा का उद्धारक बन चुका है। लेकिन कृष्ण की यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। मथुरा अब उनके अधीन थी, लेकिन शांति अभी भी दूर थी, क्योंकि अब उन्हें एक और बड़ा संघर्ष झेलना था। महाभारत की नींव रखने वाला समय आने वाला था, लेकिन उससे पहले उनका जीवन द्वारका, पांडवों और रुक्मिणी जैसी घटनाओं से होकर गुजरेगा। और इन सब के बीच राधा, जो अब दूर थीं, लेकिन कृष्ण के हृदय में हमेशा बसी रहीं। आगे की कहानी में हम देखेंगे कैसे कृष्ण ने राजनीति, धर्म और प्रेम तीनों में संतुलन बनाते हुए अपना जीवन जिया, और कैसे उन्होंने केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक और युगों युगों के लिए प्रेरणा बनने का मार्ग चुना। कंस वध के बाद मथुरा में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन मथुरा चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। जरासंध, जो कंस का ससुर था, लगातार युद्ध करने लगा। कृष्ण समझ गए कि मथुरा को बचाने के लिए उन्हें एक नई नगरी बसानी होगी। उन्होंने सागर के किनारे एक स्वर्ण नगरी बनाई, द्वारका, जहां नीले सागर की लहरें और सुनहरे महलों की चमक एक साथ मिलकर स्वर्ग जैसा दृश्य बनाती थीं। यहीं कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी, जिनका हृदय केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए अपने स्वयंवर से भागकर उनके साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। कृष्ण ने उन्हें अपने रथ में बिठाकर सभी विरोधियों को हराया और द्वारका लेकर आए। द्वारका में कृष्ण ने एक राजा के रूप में न्याय और धर्म का पालन किया, लेकिन उनका जीवन केवल एक राजा का नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक का भी था। जब हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों का विवाद बढ़ा और महाभारत युद्ध का समय आया, अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं करेगा। तब कुरुक्षेत्र की धरती पर रथ के बीचों बीच कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो युगों युगों तक अमर रहेगा। यह था भगवद गीता का उपदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर डटे रहो और अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। कृष्ण ने न केवल अर्जुन को, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि जीवन में धर्म का पालन ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। द्वारका में धीरे धीरे समय ने करवट ली और यदुवंश के भीतर कलह बढ़ने लगी। कृष्ण जानते थे कि उनका पृथ्वी पर समय अब समाप्त होने वाला है। एक दिन जंगल में विश्राम करते हुए एक शिकारी जरा ने उनके पांव को हिरण का समझकर तीर चला दिया। तीर कृष्ण के चरण में लगा और वह हल्की मुस्कान के साथ बोले, यह तो वही लीला है जो मैंने राम अवतार में पूरी की थी। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया और कहा कि यह मेरे जीवन का अंतिम क्षण है। नीला आसमान, समुद्र की लहरें और चारों ओर शांति। इन सब के बीच कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनका शरीर इस धरती से विदा हो गया, लेकिन उनकी लीला, उनका नाम और उनका संदेश अमर हो गया। आज भी हर जन्माष्टमी पर जब हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं, तो केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन की याद करते हैं। एक ऐसा जीवन जिसने हमें सिखाया प्रेम क्या है, धर्म क्या है और सच्चे नेतृत्व का अर्थ क्या है। कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, वह हमारे मार्गदर्शक, हमारे मित्र और हमारे रक्षक हैं। और जब भी जीवन में अंधेरा हो,
हमें बस उनकी बांसुरी की धुन याद करनी चाहिए, क्योंकि वह धुन हमें फिर से सही राह दिखा देगी।